45 आइलैंड्स में, द्वीपों में हजारों स्थानीय लोग बसे हुए हैं और वहाँ जो जंगलों में जो बाघ हैं, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, उनके नाम से ही जाना जाता है, वो वहाँ के रहने वालों का शिकार करने लगा है। जो घने वनों में जाकर ओरिजिनल शहद लाने जाते हैं, मूल शहद को, प्राकृतिक शहद को निकालने जाते हैं, या जो फिशिंग करने जाते हैं उनका, इन टाइगर्स ने अडेप्ट कर लिया है, परिवेश से साम्य साध लिया है और वो बहुत तेज़ी से स्विमिंग कर सकते हैं बहती हुई धारा में। और यही कारण है कि लगभग 3000 टाइगर विडोज हैं। इन 3000 टाइगर विडोज को लेकर चल रही हैं नीति गोयल जी अपनी संस्था के माध्यम से, और उनके लिए फिशिंग कल्चर, उनके लिए हैन कल्चर, गॉटरी, मधुमक्खी पालन, इस तरह की चीज़ों में वो उनकी मदद कर रही हैं। लेकिन यह काफ़ी नहीं है, क्योंकि उनको लगातार रिसोर्सेज की ज़रूरत है और इन लगातार रिसोर्सेज के लिए ये एक वेंचर शुरू किया है मुंबई के इस हैपनिंग प्लेस में। छोटा जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके प्रोसीड्स का एक बड़ा हिस्सा इन टाइगर विडोज़ को जाएगा, उन विधवाओं को जाएगा जिनको रॉयल बंगाल टाइगर, जिनसे बंगाल और भारत की पहचान है, उनके शिकार हुए हैं। प्रकृति से सामंजस्य तो बिठाना है, लेकिन प्रकृति में रहने वाले मनुष्यों का जो हक है, जो जद्दोजहद है, उसमें मदद करने वाले लोगों की बड़ी ज़रूरत है। और मुंबई से ये ज़रूरत वहाँ सुंदरबन तक पहुँच रही है, ये बड़ी बात है। एक शायर ने बिल्कुल सही कहा है कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, उनकी आंखों के अश्क तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। गोयल परिवार दरिया बन गया उनके लिए, और इसलिए दरिया में हो रहे शिकार से जो विधवाएं हैं उनके लिए कुछ करने की भरसक कोशिश कर रहा है। मैं इनकी हौसला अफजाई करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ कि ये इस तरह से इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें और निश्चित तौर पर वहाँ के वातावरण को पॉजिटिव एनर्जी देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमारे इस प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए आए। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं आप सबका भी बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, और मैं बॉम्बे के जितने हमारे मुंबईकर्स हैं उनको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो यहाँ आके इमली में जो टर्नर रोड पे है, आके यहाँ पे ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन चाट ट्राई करें, जो कि हमारे भारत देश के हर कोने से, कोलकाता, आगरा, मेरठ, बनारस की नगरी, हरिद्वार की कढ़ाई, वो सब है। तो वो आके ये सब टेस्ट करें और हमारे प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाएं। और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। ये तो हमारे यूपीएससी में जब हम क्वालिफाई करते हैं और हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है सारे सिविल सर्वेंट्स का, तो उस दरमियान एक दिन रखा जाता है, इंडिया डे, जहाँ देश के विभिन्न कोनों से आने वाले विभिन्न व्यंजनों का लोग आनंद लेते हैं और सभी क्षेत्र से आए हुए ऑफिसर्स अपने अपने यहाँ के व्यंजन बनाने वाले को बुलाते हैं या खुद व्यंजन बनाने में मदद करते हैं। ये रोज़ का इंडिया डे सेलिब्रेशन है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा चाट की अगर बात करें तो आपका पसंदीदा चाट कौन सा है? मेरा पसंदीदा चाट, सर इज मोर इनटू द फिटनेस फूड। तो सर के जैसे यूपीएससी के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं विच आर हेल्दी, विच इज़ लाइक सिंघाड़े की चाट, हरे छोलिए की चाट,
हाँ, हरे which in छोले की iron. चाट आई विल एंजॉय। Which समोसा is मैं किसी ज़माने में बहुत इंजॉय किया करता था, समोसा चाट, आलू टिक्की चाट भी बहुत इंजॉय किया करता था। लेकिन अब जैसे जैसे मतलब मैंने मोर इनटू फिटनेस का ये दिया, तो कभी कभार ये सारे चाट्स बहुत ही मज़ेदार हैं, और जिनको चाट पसंद है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। मुझे भी चाट पसंद है, पर कभी कभी। थैंक यू सर। अब बच्चे इन बच्चों को मैंने बढ़ते देखा है, कई बच्चे बड़े होकर शादियां कर ली है, और यहाँ पे हम लोग के 500 बच्चे हैं जो 6 सेंटर में हम उनको पढ़ाते हैं, न्यूट्रिशियस खाना खिलाते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का ध्यान रखते हैं। वी आर प्राउड ऑफ आशा किरण चैरिटेबल ट्रस्ट। थैंक यू सर फॉर टेकिंग केयर ऑफ inviting Thank you us. so much for Thank you getting the Nidhi kids ma'am, here. and next time you call extra 30. So अच्छी बात है, बच्चों को ना मतलब चाट सबसे ज़्यादा पसंद आता है Yes. बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको Say thank you. Thank you very much. हमारे हिंगोरानी सर हैं जो एजुकेशन विंग को देखते हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम कि ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। आपने सही लोगों को इनवाइट किया। एक संस्कृत में श्लोक है कि वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीवो दिवापिश। वो समर्थ व्यक्ति को दान देना या समुद्र में बारिश कराना व्यर्थ है। आपने जिनको बुलाया है दे हैव टू टेस्ट दिस। We all enjoyed the chaat, pani puri, ice cream, everything. Thank you so much. We enjoyed it. Thank you so much, sir. Thank you. We'll do a group photo with sir. Okay. Then the kids can do. Shiva. नहीं ये रहने दीजिए, जैसे भी आया चलेगा। Shivani, Gaurav, come on. Ajay ji, for generation. Video के निकाल लेना। Thank you everyone for being here. Thank you for the support. And thank you. ये आए हैं सब लोग, फोटो में नहीं आए। आए इसमें आ रहे हैं। ऐसे लगता है ये वीडियो है। अलेका कहाँ? बच्चों को हो गए ऑन द बस। चलो बच्चों को चलो बच्चे बाहर खड़े रहो, मैं बस को बुला रही हूँ। साधना, संगीता बच्चों को बाहर खड़े रहो। बस को हाँ I am in the Google as Auntie 72, but now I am 78 years old only. चलो वहाँ से पकड़ाना शुरू करो। Thank you so much. बच्चों वहाँ से जाकर लो, उससे जाकर बेटा आप लोग बस में बैठ जाओ। बैग लेके इधर ही खड़े आप लोग कोई है बच्चे बस में बैठ रहे हैं। बैग लेना है बच्चों को। थैंक यू बोलो, थैंक यू। बैग उठाओ अपना अपना बैग उठा के बस में जाओ।